हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए ताथावड़े लोकेशन से एक प्रीमियम और नए लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल पैड का टूर लेकर आए हैं। इस लोकेशन से आपको बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है मुंबई पुणे हाईवे और औंध रावेत बीआरटीएस रोड के लिए। साथ ही ये प्रोजेक्ट बहुत ही वेल कनेक्टेड है हिंजेवाड़ी आईटी पार्क और अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इॉन आईटी पार्क से। स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ज़रूरत की सारी चीज़ें ये सब आपको नज़दीक में ही मिलने वाली है। साथ ही भूमकर चौक और अपकमिंग फीनिक्स मॉल भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए बिना चीज देरी के शुरू करते हैं सैंपल पैड का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 2 BHK के सैंपल पैड को, जिसका कारपेट एरिया है 751 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आपको 1 टच का वीडियो डोर फोन दिया गया है और यहाँ पर जो हमें डोर्स मिल रहे हैं वो मोल्डेड एजेस के रहने वाले हैं विथ रबर सीलिंग। आ जाइए। तो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 5x4 का, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है हमारे लिविंग रूम और किचन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एम्पल स्पेस दिया गया है, जहाँ पर आप एक स्पेशियस शू रैक का प्रोविजन कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आप चाहें तो एक आर्टिफैक्ट भी लगा सकते हैं। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 18.3x12 का। अगर हम सीटिंग के अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस तरफ आप एल शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं, बीच में आपकी टेबल आ जाती है और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया गया है। अगर हम करंट सीटिंग की अरेंजमेंट की बात करें तो इस तरफ भी आप अपने हिसाब से एक टीवी यूनिट का प्रोविजन करा सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज अवर बालकनी। इसका साइज है 7.6x6 का और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आप जो ये डोर्स देख रहे हैं ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी की फ्रेम्स हैं और ये आपको वॉल टू वॉल मिलने वाले हैं, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको मॉस्किटो के हिसाब से नेट भी दिया गया है। फ्लोर पर आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं और यहाँ पर जो हमें रेलिंग दिया जा रहा है ये भी हैवी ड्यूटी मेटेलिक रेलिंग दिया जा रहा है, जिससे भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है। सिंस ये हाई राइज टावर है 25 स्टोरी का, तो इससे आपको एक बेहतरीन व्यू मिलने वाला है। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो इस तरफ आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहां पर आप आराम से एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो फ्लोरिंग देख रहे हैं ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम और बड़ी दी गई है, जिससे आपके घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस तरफ आप ये जो नीच देख रहे हैं ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है और अगर हम एक्चुअल लेआउट की बात करें तो ये आपको ईस्ट वेस्ट फेसिंग मिलने वाला है। सो इट इज़ आइडियल फॉर योर पूजा घर और यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा किचन, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर किचन, जिसका साइज है 9.5x8 का, जहाँ पर आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अगर हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म आ जाता है, जिसको ध्यान में रखकर हमें एम्पल स्विचेस दिए गए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन। इस तरफ हमारा गैस स्टोव आ जाता है और इस तरफ हमको चिमनी का प्रोविजन दिया जा रहा है।
साथ ही यहाँ पर हमारा एसएस सिंक आ जाता है और यहाँ पर हमको वाटर प्यूरिफायर का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ हम देखें तो हमको रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पर आप अपना एक रेफ्रिजरेटर यूनिट लगा सकते हैं। और इस तरफ आ जाती है हमारी ड्राई बालकनी। इसका साइज है 6.9 बाय 3.6 का और ये भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है। अगर हम देखें तो इस तरफ हमको एक स्लैब दिया गया है जो हमारे डिश वॉशिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस तरफ हमको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपनी फ्रंट लोड एक वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिया जाएगा विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और यूटिलिटी एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमें एक एडिशनल टैब दिया जा रहा है। इस तरफ भी आप चाहें तो एक डिश वॉशर का प्रोविजन कर सकते हैं। पीछे जो आप ये विंडो देख रहे हैं, इससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको मॉस्किटो के लिए भी नेट दिया गया है। प्लस इसके साथ ही हमको यहाँ पर एक लॉफ्ट मिल रहा है बाहर की तरफ, जिसे आप एज अ यूटिलिटी लॉफ्ट के जैसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे एसी के आउटडोर यूनिट आ जाएंगे। ऊपर की तरफ आप चाहें तो स्टोरेज यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं या फिर कपड़ों के हिसाब से ड्रायर सिस्टम भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम अपने कॉमन एरिया को देखेंगे। सो दिस इज अवर कॉमन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का स्पेस का वेस्टेज नहीं दिखाई देगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है किड्स बेडरूम। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 10.6 बाय 10.3 का। अगर यहाँ पर हम फर्नीचर के अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस तरफ आपका बेड आ जाता है और उसी को ध्यान में रखकर आपको दोनों तरफ स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा विंडो दिया गया है फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स्ड रहने वाला है और ऊपर का पार्ट मूवेबल रहेगा। बाहर की तरफ आपको ग्रिल्स इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो के लिए नेट दिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आपको वार्डरोब के लिए नीच दिया गया है, जिससे आपको स्पेस में किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। किड्स के हिसाब से चाहें तो यहाँ पर आप एक अपना स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने कॉमन एरिया को देखेंगे। तो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन एरिया और यहाँ पर आपको एक काफ़ी प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर। नीचे की तरफ आप चाहें तो एक स्टोरेज यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं और ऊपर आपको जो लॉफ्ट दिया गया है वहाँ पर आपको इन्वर्टर और वाईफाई का प्रोविजन करके दिया गया है। मेरे राइट हैंड साइड पर है कॉमन वॉशरूम। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है। एंड इस तरफ हमारा वेट एरिया आ जाता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक टाइल ड्रॉप दिया गया है और इस तरफ आपको प्रॉपर बेडिंग का प्रोविजन करके दिया जाएगा। यहाँ पर मिलने वाले सीपी एंड सैनिटरी वेयर हमारे ग्रोहे और टोटो के रहने वाले हैं। प्लस आप ये जो वॉल पे टाइल्स देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़े और प्रीमियम लुक वाले हैं। सीलिंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है उसी तरीके का आपको सेम फॉल सीलिंग मिलने वाला है। एंड फ्लोर पर जो टाइल्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम है एंड एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं। चलिए अब अपने मास्टर बेडरूम को देखेंगे। सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 11 बाय 10.6 का। अगर यहाँ पर हम फर्नीचर के अरेंजमेंट्स की बात करें तो दोनों स्विचेस को ध्यान में रखकर बीच में आ जाता है हमारा डबल बेड और इस तरफ आपको विंडो दिया गया है, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। नीचे का पार्ट आपका फिक्स रहने वाला है और ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल रहेगा। बाहर की तरफ आपको ग्रिल्स इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर भी आपको मॉस्किटो नेट दिया गया है। किड्स बेडरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको वार्डरोब के लिए नीच दिया जा रहा है, जहाँ पर आप आपका सारा सामान स्टोर कर सकते हैं और आपको स्पेस में किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया गया है, जहाँ पर आप अपना एक बड़ा सा एलईडी यूनिट लगा सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा मास्टर वॉशरूम। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज अवर मास्टर वॉशरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम लुक वाला वॉश बेसिन दिया गया है। नीचे की तरफ आप चाहें तो एक स्टोरेज यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और इस तरफ हमारे वेट एरिया को ध्यान में रखकर बेदिंग एरिया का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमें ग्रोहे और टोटो के मिलने वाले हैं। प्लस आप ये जो वॉल पे टाइल्स देख रहे हैं, ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक वाले हैं और लेंटिल हाइट्स तक रहेंगे। ऊपर जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, ये आपको एज इट इज़ मिलेगा। एंड फ्लोर पर भी आपको जो टाइल्स दिए गए हैं, ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक वाले हैं और ये भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल दिए जाएंगे। पीछे जो आप विंडो देख रहे हैं, इससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एक एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया गया है।
अगर हम प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 एकड़ के लैंड पार्सल में माइवन टेक्नोलॉजी के साथ में 25 फ्लोर्स के 6 टावर्स डेवलप किए जाएंगे। अगर हम प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो यहाँ पर आपको 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 2 BHK का कारपेट एरिया है 751 स्क्वायर फीट का और उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 67.5 लाख से। 3 BHK का कारपेट एरिया है 979 स्क्वायर फीट का और उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 88 लाख ऑनवर्ड्स और इसका पोजीशन है दिसंबर 2024 का। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 50+ प्रीमियम एमिनिटीज़ मिल जाती हैं विच इंक्लूड स्विमिंग पूल। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।